5 का रिपोर्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत आरजेडी के स्थापना दिवस से करते हैं, जहां आरजेडी सुप्रीमो अपने ही कार्यकर्ताओं पर बरस पड़े। पटना में आरजेडी के दफ्तर में पार्टी का 16वां स्थापना दिवस चल रहा था, तो पार्टी के नेता और फिलहाल जेल में बंद शहाबुद्दीन के समर्थकों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। लालू अचानक इस तरह के हंगामे से तो पहले सख्ते में पड़ गए, लेकिन फिर झल्ला गए और कार्यकर्ताओं पर बरस ही पड़े। दिया था इसका पार्टी का भी लालू को छोड़ दीजिए और हम लोग का पार्टी ज्वाइन करिए, तो हम जेल से आपको निकलवा देंगे। का बात आ रहा हमको मालूम है कि वो केस वो दोनों गुंडा था, उसका केस लगा दिया, इसके पीछे लगा दिया, हमको मालूम है, आप बताने आए हैं। लालू इस मौके पर नीतीश सरकार पर भी खूब बरसे। बातों ही बातों में उन्होंने कह दिया कि सीएम की कुर्सी किसी जाति की जागीर नहीं है, किसी भी जाति का सीएम बन सकता है, चाहे वो अगड़ा हो या फिर पिछड़ा। कोई जाति का मुख्यमंत्री हो सकता है, बोल दिया लालू, बोल दिया। कोई ऊंची जाति का मुख्यमंत्री कभी नहीं हो सकता। ये सब के हाथ में अखबार है, लिख दिया। कोई जाति का मुख्यमंत्री हो सकता है, जिसको बिहार की जनता मैंडेट देगी, चाहेगी, वही ना मुख्यमंत्री होगा। हो जाए। अब धारा 370 को लेकर बीजेपी जेडीयू में जंग। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देती है ये धारा। आपको मालूम है आर्टिकल 370 से क्या होता है? वहां पर मंडल कमीशन का रिजर्वेशन नहीं लागू है, मतलब बड़ी संख्या में पिछड़े हैं, उनको 27% का लाभ नहीं मिलता। और हमारे स्टैंड पर बाकी लोगों का मत मिलता है तो है, बीजेपी एक अलग पार्टी है। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद धारा 370 के बहाने ओबीसी कार्ड खेलने लगे। निशाना सीएम नीतीश कुमार पर था, जिन्होंने हाल ही में कहा था कि बीजेपी से हमारा गठजोड़ इसी बात पर है कि वो धारा 370 हटाने की बात भी नहीं करेंगे। बीजेपी के साथ जब हम लोगों का संबंध बना था, तो संबंध बनने के कुछ आधार थे और हम लोगों ने प्रारंभ में ही कह दिया था कि धारा 370 खत्म करने की बात नहीं होगी। आरएसएस के साथ हम लोगों का तो कोई संबंध है नहीं। नीतीश ने यह भी कहा था कि हमारा नाता बीजेपी से है, संघ से नहीं। लेकिन उनके मंत्रिमंडल के कई बीजेपी मंत्री गर्व से खुद को संघी बता रहे हैं। पहले भी कहा और आज भी कर रहा हूँ, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आरएसएस के स्वयंसेवक हैं और स्वयंसेवक होने में गर्व है। बीजेपी जेडीयू के बीच शह और मात का खेल लंबे समय से चल रहा है। ऐसे में गठबंधन में गांठ की बात उठती है तो क्या गलत है? रांची में जमीन के जंग में हुई लाठीचार्ज के बाद सियासत तेज। पुलिस ने ग्रामीणों पर भांजी थी लाठियां। रांची की नगरी में तो जंग ही छिड़ गया था। एक तरफ पुलिस वाले थे तो दूसरी तरफ पब्लिक। यहाँ बन रही लॉ यूनिवर्सिटी के लिए हुए जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ लोग खड़े हो गए और काम रुकवाना चाहा। इसी बीच पुलिस ने लाठियां तान ली तो ग्रामीणों ने पत्थर उठा लिए। फिर तो दोनों तरफ से खूब खूना खच्चर हुआ और कई लोग जख्मी हो गए। अब लाठीचार्ज की इस घटना के बाद विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। जो घटना कल हुई वो सरकार की अदूरदर्शिता का एक परिचायक है, यानी सरकार राज्य की जनता के दर्द को कहीं वो देख नहीं रही। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूनिवर्सिटी पर काम शुरू हुआ था, लेकिन ग्रामीण जमीन वापसी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में गोली चलने से मची सनसनी। एक नेता के बॉडीगार्ड की बंदूक से चली थी गोली। बुधवार की देर शाम रामगढ़ के रजरप्पा में कोलियरी मजदूरों का कार्यक्रम चल रहा था। डिप्टी सीएम और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन भी यहां मौजूद थे। तभी बाहर से जोरदार आवाज आई और सब दहल गए। दरअसल आवाज फायरिंग की थी और गोली जमीन में जाकर धंस गई थी। पता चला कि हजारीबाग जिला परिषद के उपाध्यक्ष और जेएमएम नेता संजीव बेदिया के बॉडीगार्ड की बंदूक से फायरिंग हुई थी और गोली लापरवाही से चली थी। ऐसे किसी को जान माल की कोई खतरा नहीं हुई है, ये मैं जानता हूँ।
गोली चली है जानकारी का, और ये जानकारी मिली है, मुझे उसका भी पुख्ता जानकारी नहीं है। मामले पर अब लीपा पोती हो रही है। गनीमत रही कि गोली किसी को लगी नहीं, वरना जवाब देना मुश्किल हो जाता। गिरिडीह में मुआवजे की मांग को लेकर निकला अनोखा मोर्चा, गाजे बाजे के साथ लगाया जाम। गिरिडीह के पीर टांड़ में आदिवासी समुदाय के ढोल नगाड़े की आवाज के साथ पुलिस प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने लगी। नारे बुलंद किए और फिर सड़क पर जाम लगा दिया। दरअसल 12 जून को इसी इलाके में नक्सलियों के विस्फोट में मिथुन नाम के एक शख्स की मौत हो गई थी। इसके बाद लगातार लोग उसके परिवार के लिए मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे थे। शासन प्रशासन ने उनकी बात अनसुनी कर दी तो इस सड़क पर उतर आए। मौके पर पहुंचे आला अफसरों से भरोसा मिलने के बाद ये सड़क से हटे। अफसरों के कहने पर ये फिलहाल तो मान गए, पर चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं हुई तो फिर आंदोलन करेंगे। कोडरमा में पुलिस ने विस्फोटकों से भरी कार पकड़ी। नक्सलियों तक पहुंचाई जा रही थी जिलेटिन की खेप। ये जिलेटिन की छड़ें हैं, एक साथ अगर बोलती तो न जाने कितनी जिंदगियां चुप हो जाती। करीब 2000 पीस जिलेटिन की ये छड़ें बिहार नंबर वाली इस कार से बरामद हुई हैं। दरअसल पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान इस कार को रुकवाया तो ड्राइवर गाड़ी भगाने लगा और इसी दौरान एक पेड़ से टकरा गया। ड्राइवर तो भाग निकला, लेकिन जब गाड़ी की तलाशी हुई तो पुलिस भी दंग रह गई। पुलिस को अंदेशा है कि ये विस्फोटक गया के नक्सलियों को भेजे जा रहे थे। उग्रवादियों के द्वारा भी इसका उपयोग हो सकता है कि ये गाड़ी गया के नंबर की है, इसलिए अब संदेह का विषय है कि संभव है कि ये गाड़ी में जो लगा हुआ सामान है वो गया की ओर भी ले जा सकता है। पुलिस ने गाड़ी मालिक का पता कर लिया है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। पटना में धरे गए 2 घूसखोर कर्मचारी, बिल जमा करने के लिए घूस मांगने का है आरोप। पटना के एजी ऑफिस का ये कर्मचारी साथी के साथ मिलकर काली कमाई करने में जुटा था। इस पर आरोप है कि ये एसीडीसी बिल जमा करने के लिए घूस मांगा करता था। किसी ने इसकी शिकायत सीबीआई से कर दी। इसके बाद सीबीआई की टीम ने छापा मारकर 2 कर्मचारियों को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई इसकी जांच में लगी है कि और कितने कर्मचारी इस खेल में लगे हुए हैं। बिहार में भ्रष्ट अफसरों कर्मियों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बाज नहीं आ रहे। दरभंगा में सरेआम छात्रा को अगवा करने की कोशिश, भीड़ देख हथियार छोड़ भागे अपराधी। ये छात्रा खुशनसीब थी जो बच गई, वरना अपराधियों ने इसके अपहरण की पूरी तैयारी कर ली थी। पीटीसी कॉलेज की रहने वाली ये छात्रा कोचिंग करने जा रही थी, तभी कॉलोनी में ही जीप पर सवार अपराधियों ने कट्टे के बल पर इसे गाड़ी में बैठाने की कोशिश की, लेकिन इसके शोर मचाने के बाद यहाँ भीड़ जुट गई। लोगों से घिरता देख अपराधी कट्टा वहीं छोड़कर फरार हो गए। लोगों का आरोप है कि सूचना के बावजूद पुलिस मौके पर देरी से पहुंची, जबकि पुलिस ने अपराधियों को जल्द पकड़ने का दावा किया है। लगता है बिहार में अपराधियों में कानून का खौफ नहीं रहा, तभी तो दिन दहाड़े ये किसी भी वारदात को अंजाम देने में जुटे हैं। पटना में पानी को लेकर नहीं थम रहा है बवाल। पब्लिक के तेवर देखकर जज साहब ने भी बदल लिया रास्ता। पटना के डंका इमली इलाके में पानी नहीं आने से परेशान जनता सड़क पर उतर आई और आगजनी कर जाम लगा दिया। इसी दौरान यहां से एक जज साहब की गाड़ी गुजर रही थी, लेकिन लोगों के तल्ख तेवर देख उन्होंने रास्ता बदलना ही मुनासिब समझा और लौट कर चले गए। जिस किसी ने भी यहाँ से गुजरने की कोशिश की उसकी फजीयत हो गई। इलाके के लोगों का कहना था कि वो महीनों से पानी के लिए तरस रहे हैं और उनकी फरियाद कहीं नहीं सुनी जाती। मजबूरी में उन्हें सड़क पर उतरना पड़ता है। पटना में पानी के इंतजाम में पब्लिक के पसीने छूट रहे हैं, लेकिन जल बोर्ड सिर्फ भरोसे से काम चला रहा है।